हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए जानते हैं अपनी आज की कहानी के बारे में। मिडिल क्लास परिवार में पली बड़ी खुशबू अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा गुस्सा अपने पापा से थी। पापा के लिए उसके मन में नफरत के अलावा कुछ भी नहीं था। 22 साल की हो चुकी खुशबू ने आज तक एक भी वैलेंटाइन डे दिन नहीं मनाया था, जबकि उसकी क्लासमेट हर साल अलग अलग लड़कों के साथ वैलेंटाइन डे दिन मनाती थी। खैर, आज खुशबू अग्नि से शादी के वक्त सबसे ज़्यादा खुश थी कि आखिर अपने बेहद सख्त, कड़क और अनुशासित पापा से छुटकारा तो मिला उसे। हमेशा ये ना करो, वो ना करो, ऐसे कपड़े ना पहनो, लेट नाइट पार्टियां नहीं करो, लड़कों से दोस्ती नहीं करनी, आज तक एक स्मार्टफोन तक खरीद कर नहीं दिया। सारे सपनों और अरमानों को अपने दिमाग की छोटी सोच के कारण कुचल कर रख दिया था। अब मैं अग्नि के साथ अपनी सारी दबी हुई इच्छाएं पूरी करूंगी। अग्नि और खुशबू पिछले 3 सालों से एक ही कॉलेज में साथ साथ पढ़ते थे और एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे। वे एक दूसरे की पसंद नापसंद का भी अच्छे से ख्याल रखते थे। खुशबू ने बहुत डरते डरते पापा से अग्नि के साथ शादी करने की इच्छा जताई थी और पापा ने अग्नि और उसके परिवार वालों से मिलकर शादी के लिए हामी भर दी। खुशबू ने विदाई के समय पहली बार पापा को उससे लिपट कर बच्चों की तरह फूट फूट कर रोते हुए देखा था। पर खुशबू को अपने पापा की भावना से कोई मतलब न था। वह तो बस पत्थर की बूंद बन खड़ी थी। जाते जाते उसके पापा ने उसे ढेर सारे उपहार के साथ एक बंद लिफाफा भी दिया। ससुराल पहुंचते ही सबसे पहले खुशबू ने जब लिफाफा खोला तो उस लिफाफे में पापा की चिट्ठी थी। उसने पापा की चिट्ठी को पढ़ना शुरू किया। खुशबू बेटा, मैं जानता हूँ कि पिछले 10 सालों से मैं तुम्हारे साथ बैड डैड की तरह पेश आता रहा। मैं तुम्हारे सामने सख्त इसलिए बनता था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारा भी हाल रागनी के जैसा हो। रागनी मेरे साथ कॉलेज में पढ़ने वाली एक बहुत अच्छे घर की, पढ़ने में तेज और बहुत ही शरीफ लड़की थी, परंतु फैशन और नकली ग्लैमर के चक्कर में उसने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली थी। उसने वो सब किया जिससे मैं तुम्हें हमेशा रोकता रहा। फैशनेबल कपड़े, दोस्तों से, लड़कों से दोस्ती, लेट नाइट पार्टियां सब करती थी। वह सोचती थी कि अगर चरित्र अच्छा है तो इन सब में कोई हर्ज नहीं होता है। फिर एक दिन उसके ड्रिंक में नशा डालकर उसके कुछ दोस्तों ने उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा लिया। इस घटना के बाद से वो अपना दिमागी संतुलन खो बैठी और फिर समाज के तानों और लोगों से बचने के लिए उसके पापा ने उसकी माँ और छोटी बहन के साथ सल्फास खाकर सुसाइड कर लिया। खुशबू बेटा, आज से तुम अब एक नहीं बल्कि दो दो परिवारों की इज्जत हो और मैं तुमसे यही उम्मीद करूँगा कि आगे भी तुम ऐसा कोई काम नहीं करोगी जिससे कि दोनों परिवार की इज्जत पर कोई दाग लगे, और हो सके तो अपने इस बैड डैड को माफ़ कर देना। चिट्ठी पढ़कर खुशबू फूट फूट कर रोते हुए तुरंत ही अपने पापा को फ़ोन लगाकर भर्राई आवाज़ में पापा से कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए पापा, मैं आपके गुस्से के पीछे छिपे प्यार को नहीं देख पाई, आपके चिल्लाहट के पीछे की आपकी परवाह को नहीं देख पाई, आपके झुलझुलाहट के पीछे का समर्पण नहीं देख पाई। अब तो मैं हर जन्म में आपकी ही बेटी बनना चाहूँगी पापा। वक्त बीतता चला गया। खुशबू को अपने ससुराल आए लगभग 1 साल होने को आया, मगर ऐसा कोई दिन न था जिस दिन उसने अपने पापा को याद न किया हो। आज उसके पापा का जन्मदिन था तो वह सुबह सुबह मंदिर गई, पूजा की और अपने पापा की खुशी और सलामती के लिए दुआएं मांगी। फिर शाम को केक लाकर अपने ससुराल वालों के साथ उनका जन्मदिन मनाने का प्रोग्राम बनाया। फिर केक काटने से पहले पापा को वीडियो कॉल लगाया। उधर पापा मम्मी के साथ उदास बैठे थे। खुशबू उन्हें देखते ही चहक के बोली, हैप्पी बर्थडे टू यू माय स्वीट पापा। पता है पापा, यहाँ मैं आपकी डांट, आपके गुस्से को हर दिन मिस करती हूँ। यहाँ सारे लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं, स्पेशली सासू माँ। पता है पापा, एक दिन घर में मोहल्ले की औरतों सासू माँ को जब ये बोल रही थी कि कितनी अच्छी बहू मिली है तुम्हें, कपड़ों, बोली और स्वभाव में शालीनता जरूर इसके मम्मी पापा से विरासत में मिले हैं इसे। आजकल की लड़कियां में अब कहाँ इतने संस्कार मिलते हैं। आपके लिए ये शब्द सुनकर तो पापा मेरा सर फक्र से ऊंचा हो गया। आज मुझे आप पर गर्व है पापा। आप माँ को हमेशा बोलते थे कि सारी दुनिया को तो हम सुधार नहीं सकते, तो बस हमें अपना दामन बचा के रखना होगा। जानती हूँ पापा, और महसूस भी किया है मैंने कि आजकल लड़कियों के लिए बॉयफ्रेंड बनाना, ड्रिंक्स करना और लिव इन रिलेशनशिप रहना
और ट्रांसपेरेंट ड्रेस पहनना फैशन सा है, पर आपने जो एक सुरक्षा कवच बनकर मुझे इन सारी बुराइयों से बचाए रखा। आपको पता है पापा, जब मैं यहाँ बीएड का एग्ज़ाम पास कर टीचर बनूंगी तो बच्चों को यही सिखाऊंगी कि डैड के तेज गुस्से के पीछे का प्यार महसूस कर सको तो कर लो, ऐसा ना हो कि बाद में सिर्फ पछतावे के सिवा कुछ न रहे। दूसरी तरफ पापा के होठ काँप रहे थे। वे आंखों में आंसू लिए अपनी खुशबू बेटी से बोल रहे थे कि खुश रहो बेटा, भगवान करे तुम्हें मेरी भी उम्र और खुशियाँ लग जाए। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी व लेख पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसी ही अच्छी कहानी के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।